हेलो दोस्तों, हम फिर से एक बार के लिए हम न्यू वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, जो कि देखिए कर्क रेखा हमने वहां से छोड़ा था। कर्क रेखा ना, हम कर्क रेखा हम पढ़ रहे थे। इसके बाद हम आज चलेंगे। देखिए दोस्तों, आज हम चलेंगे कर्क रेखा की हम गोलार्ध में क्या स्थिति है। कर्क रेखा की गोलार्ध में कैसी स्थिति है हम ये देखेंगे। तो चलते रहेंगे दोस्तों और बढ़ते रहेंगे। ठीक है, देखिए कर्क रेखा का गोलार्ध में क्या स्थिति है। हमने कोई पृथ्वी या क्या मान लिया इसको, गोलार्ध। इसको मान लिया क्या है, ग्लोब। ठीक है, क्या मानेंगे इसको, ग्लोब। भाई गोलार्ध क्या होता है, ऐसे होता है गोलार्ध का, आधा गोला ऊपर आधा गोला नीचे, यही तो गोलार्ध होता है। हमने तो यही तो पढ़ा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्लोब में क्या कर्क रेखा की कैसी स्थिति है। ठीक है, कर्क रेखा हम मकर रेखा भी पढ़ेंगे। पहले हम कर्क रेखा की बात करेंगे। कर्क रेखा हमारी जो है ये, ठीक है, मैंने बताई थी ना अंशांशों के बारे में। तो 23.5 डिग्री अंशांश उत्तरी अंशांश पर। ठीक है, उत्तरी अंशांश। ठीक है, उत्तरी अंशांश पर जो रेखा गुजरती है वो रेखा क्या कहलाती है, कर्क रेखा। ठीक है, वो रेखा क्या कहलाती है, हमारी कर्क रेखा कहलाएगी। ठीक है, देखिए हमारी ये विषुवत रेखा होगी। ये क्या होगी, विषुवत। ठीक है, विषुवत रेखा होगी, 0 डिग्री रेखा। ठीक है, इसके किधर किधर की ओर स्थित होगी, उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर हमारे पास उत्तर की ओर क्या होगी, स्थित होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन क्या लिखेंगे, देखिए दोस्तों, तो हम यहाँ से क्वेश्चन भी क्या लिखेंगे। जे कर्क रेखा कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध ही तो है, ये उत्तरी गोलार्ध ही तो हमारा पूरा है। ये क्या नीचे वाला दक्षिण गोलार्ध ही होगा, ये क्या होगा, दक्षिण गोलार्ध होगा। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध होगा। ठीक है, गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध होगा। हमारे पास ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो हमारा कर्क रेखा किधर है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, में स्थित है, नॉर्थन हेमिस्फीयर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारी कर्क रेखा कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्थित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा कि विषुवत रेखा की किस ओर स्थित है। तो विषुवत रेखा की उत्तर की ओर स्थित है। ठीक है, विषुवत रेखा से विषुवत रेखा ये 0 डिग्री। ठीक है, विषुवत रेखा से लिख लो। ठीक है, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अंशांश पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया मैंने क्या क्या, कर्क रेखा का ग्लोब में कैसी स्थिति है। तो मैंने बताया कि भाई उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है, 23.5 डिग्री उत्तरी अंशांश पर स्थित है। ठीक है, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अंशांश पर स्थित है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन लिख दिए। ठीक है, तो आपको फ्यार बनाने में कोई प्रॉब्लम ना होगी, इसलिए मैंने ऐसा लिखाते चल रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, आगे हम चलेंगे। ठीक है, देखिए हमारा क्या है, कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है। तो कर्क रेखा हमारी क्या हो, कर्क रेखा एशिया। ठीक है, कहाँ से, एशिया, देखिए एशिया लिख लो। ठीक है, एशिया और अफ्रीका, मध्य अमेरिका। ठीक है, मध्य अमेरिका जिसे बोलते हैं इंग्लिश में साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका और क्या है, बस इतना है। ठीक है, साउथ अमेरिका कर्क रेखा जो गुजरती है एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका, इसी को साउथ अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, इनसे गुजरती है, मध्य अमेरिका से गुजरती है।
गुजरती है। कितने महाद्वीपों से गुजरती है? 3 महाद्वीपों से, ठीक है, एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका, ठीक है, इनसे गुजरती है, ठीक है, इनसे गुजरती है, इनसे गुजरती। देखिए दोस्तों, हम और क्या होता है इसमें, और हम ये देख लेते हैं कि जिन जिन जलीय क्षेत्रों से, कैसे जलीय क्षेत्रों से, जलीय महासागरों से कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो ये जल वाले क्षेत्रों से गुजरती है हिंद महासागर, कर्क रेखा निम्न जलीय क्षेत्रों से होकर गुजरती है, निम्न जलीय क्षेत्रों से होकर गुजरती है, होकर। देखिए कर्क रेखा निम्न जलीय क्षेत्रों से होकर गुजरती है, तो हम देखेंगे कौन कौन से महासागरों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे प्रशांत महासागर, ठीक है, किससे? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। दूसरा है हिंद महासागर से भी होकर हमारा कर्क रेखा जाती है, ठीक है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर से जाती है, ठीक है। ताइवान जल संधि से भी होकर जाएगा, ताइवान जल संधि, ठीक है, ताइवान जल संधि से भी होकर गुजरती है। इसके बाद ताइवान जल संधि से भी होकर गुजरती है। इसके बाद और भी जाती है लाल सागर से, ठीक है, किससे जाती है? लाल सागर से, ठीक है, लाल सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको तथा मैक्सिको की खाड़ी से, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी से, मैक्सिको की खाड़ी से गुजरती है, ठीक है, गुजरती है। तो मेरे दोस्तों देखिए, हमारी कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका, साउथ अमेरिका जिसे कहते हैं, जिसमें से गुजरती है। दूसरी बात क्या है? कर्क रेखा निम्न जलीय क्षेत्रों से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन कौन से? प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से, और अटलांटिक महासागर से, ताइवान जल संधि से, लाल सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी से गुजरती है। तो दोस्तों आगे की हम और आगे बात करेंगे, ठीक है। इसको हम रेस्ट कर लें, ठीक है, इसको हम रेस्ट कर लेते हैं। तो अभी एक और होती है नदी, ठीक है, कर्क रेखा हमारी और एक नदी के साथ गुजरती है। कर्क रेखा मिस्र, ठीक है, मिस्र की नासिर झील से, ठीक है, किससे? नासिर झील से होकर गुजरती है, गुजरती है। देखिए कर्क रेखा जो है मिस्र की नासिर झील से भी होकर गुजरती है, ठीक है। एक नदी है इसमें, जो माही नदी, जो कर्क रेखा क्या करती है? उसे 2 बार काटती है, ठीक है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ऐसी कौन सी नदी है? कर्क रेखा को माही नदी, इसको मैं अच्छे से ब्लैक से लिख दूं, ठीक है, इसको मैं ब्लैक से लिख दूं, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या क्या जाना? देखिए कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा जो हमारी की से उत्तरी गोलार्ध में और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। फिर हमने क्या देखा था कि इससे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, लाल सागर और ताइवान जल संधि तथा मैक्सिको की खाड़ी से गुजरती है हमारी कर्क रेखा। मकर रेखा और हमारे जो राज्य से महाद्वीपों से गुजरी थी, एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप से और अफ्रीका महाद्वीप से और साउथ अमेरिका से हमारी कर्क रेखा गुजरी थी, ठीक है। तो अब हम चलेंगे थोड़ा सा किसकी बात करेंगे? मकर रेखा की, ठीक है। हमने मकर रेखा के भी देखना, मकर रेखा क्या कहते हैं? टेपिक, ठीक है,
तो हम आज मकर रेखा की बात करेंगे, ठीक है, मकर रेखा की बात करेंगे। देखिए मकर रेखा की बात करते हैं। देखिए मकर रेखा जो हमारी क्या होगी, मकर रेखा गोलार्ध में पहली स्थिति देखते हैं, ठीक है। ये मकर रेखा होगी और ये विषुवत रेखा, ठीक है। ये क्या है, ग्लोब हमारे पास, ये क्या है, ग्लोब होगा, ठीक है। ये क्या है, ग्लोब, ठीक है। ये 0 डिग्री रेखा होगी, ठीक है। ये क्या होगी, 0 डिग्री रेखा होगी हमारे पास, 0 डिग्री रेखा होगी। अब मकर रेखा हमारी क्या, दक्षिण अक्षांश की होगी, ठीक है। इधर दक्षिणी, अब सबसे पहले देखिए दक्षिणी गोलार्ध होगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया मैंने पिछली क्लासों में, ठीक है। तो ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और विषुवत रेखा से या 0 डिग्री रेखा से क्या करेंगे, या 0 डिग्री रेखा से 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अंशांश पर स्थित है, ठीक है। दक्षिणी अंशांश पर स्थित है। क्या कोई कठिन था, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, ये क्या थी, मकर रेखा। हमारे पास ये मकर रेखा थी जो 23.5 डिग्री उत्तरी अंशांश पर थी, ठीक, उत्तरी अंशांश पर, ठीक है। और हमारे पास मकर रेखा की क्या स्थिति है, इसे ही कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, मकर रेखा, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, मकर रेखा, ठीक है। ये मकर रेखा हमारे पास होगी। तो मकर रेखा कौन सी है, ये जो रेखा गई, ठीक है, ये रेखा। मकर रेखा को मैं डबल इसलिए कर रहा हूँ कि आप समझ जाए, ठीक। यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अंशांश पर स्थित होगी विषुवत रेखा से और दक्षिणी गोलार्ध में। तो हम इसको लिखेंगे, ठीक है। यह मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे, भाई दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, हमने जान लिया। इसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे, देखिए दूसरा ये क्या है कि विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अंशांश पर, दक्षिणी अंशांश पर स्थित है, ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अंशांश पर स्थित है। तो समझ में आया, ठीक है, स्थित है। ये हमारी क्या होगी, मकर रेखा, ठीक है। लिम्पोस नदी एक ऐसी नदी है जो कि हमारे मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। इसको हम रेस करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको रेस करेंगे हम, ठीक है। देखिए ये दक्षिण अमेरिका से गुजरती है, ठीक है। नदी से कौन कौन से गुजरती है, तो दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से ये भी गुजरती है, ठीक है। अफ्रीका से ये भी गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से। इसके पास तथा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है, ठीक है। मकर रेखा जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से गुजरती है, महाद्वीपों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से होकर गुजरती है। दूसरा क्या होगा, मैंने लिम्पोस नदी के बारे में बताया था, लिम्पोस नदी, ठीक है। ये लिम्पोस नदी, ठीक है। ये क्या है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है, ठीक है। तो समझ में आया होगा मेरे दोस्तों, देखिए मेरे दोस्तों समझ में आया होगा। मैंने ये बताया कि मकर रेखा, देखिए मकर रेखा लिम्पोस नदी 2 बार मकर रेखा को काटती है और मकर रेखा की स्थिति क्या है, दक्षिणी अंशांश में 23.5 डिग्री पर विषुवत रेखा से स्थित है। सबसे दूसरी बात, पहली बात क्या है, देखिए मैंने क्या कहा कि ये दक्षिणी गोलार्ध में से हुआ, ठीक है। और जबकि मकर रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है,
ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं रोकेंगे। तो मेरे दोस्तों आज क्लास यहीं रोकेंगे। तो मैं आज आपसे मेरी क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर पीछे वाली क्लास ना देखे हो तो उनको देख लीजिए, ठीक है। वहाँ पर मैंने ग्लोब अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। तो अंशांशों के बारे में बताया था और देशांतरों के बारे में बताया था, ठीक है। तो आज कल हम चलेंगे, कल हम देखेंगे भारत की राज्यों की स्थिति, ठीक है। भारत की राज्यों की स्थिति तटीय और क्या करेंगे जो तट में है, जो भूमि में है, तो उनकी बात हम कल करेंगे, ठीक है। तो कल वाली क्लास और भी अच्छी लगेगी मेरे दोस्तों, कभी लेने ना भूलना, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।